सेठ श्यामलाल झारखंड के रांची जिले के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वो बहुत ही भाग्यशाली था। वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो वो सोना हो जाता। उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। भगवान ने उनको सब कुछ दिया, मगर कमी थी तो सिर्फ लड़के की। उनकी 3 लड़कियां थी, उसका एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र की कमी उन्हें भीतर ही भीतर कटोचती थी। श्यामलाल हर समय उदास रहते थे। वो बाहर जाकर तो हंस बोल लेते थे, पर घर आते ही उदासी छा जाती थी। उनकी पत्नी कनिका भी चिंता में डूबी रहती थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़की पैदा करना किसी के बस की थोड़ी ना है। कनिका में इतना साहस नहीं था कि वो पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। मेरे रतन जैसे बेटे का सौभाग्य ही फूट गया। कभी इसका चेहरा अनार के दाने की तरह चमकता था, पर अब वो चमक जैसे कहीं खो गई हो। ना होठों पर पहले जैसी मुस्कान रही, ना आंखों में वही पुराना चमक। ये तो जैसे अपनी ही परछाई बनकर रह गया। अब अरे माँ, अरे तुम ऐसी बातें मत किया करो। अब क्या बोलूं मैं। देखो, जो किस्मत में नहीं है उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। अरे मैंने मान लिया है कि हमारा वंश यूं ही समाप्त हो जाएगा। हमारी तकदीर में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था। बस तुम्हारी बातें सुनकर दिल भारी हो जाता है और आंखें भर आती हैं। एक दिन गली में एक बाबा आ पहुंचे। औरतों को मानो मनोरंजन का एक बहाना मिल गया। वो उत्साहित होकर अपने हाथ दिखाने लगी। कोई भविष्य के बारे में पूछ रही थी तो कोई अपने दुखों का हल बता रही थी। तभी भीड़ में खड़ी मालती अचानक बोल उठी, कनिका, जरा इधर आकर तू भी बाबा जी को अपना हाथ दिखा ले। देख तो सही तेरे भाग्य में क्या लिखा है। शायद कोई बड़ी बात पता चल जाए या तेरी परेशानियों का कोई हल मिल जाए। माँ जी, हाथ दिखाने से क्या होगा? हाथ दिखाने से तकदीर थोड़ा ना बदल जाएगी। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मगर इसमें हर्जी क्या है? एक बार दिखा ले। कनिका सास के भय से बाबा के पास आ जाती है और बाबा जी के सामने हाथ दिखाती है। सब औरतें चुपचाप खड़ी होकर देखने लगती है। बाबा जी ने हाथ की रेखाओं को देखा और धीरे से कहा, ये रेखा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुम्हारे घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता है। ना कभी शांति रहती है ना सुकून। बस हर वक्त तनाव और तकरार का माहौल रहता है। क्यों? मैंने सही कहा कि नहीं कहा? बताओ। ठीक कहा पंडित जी, लेकिन ये कलेश बाहरी नहीं बल्कि मन का है, जो भीतर ही भीतर हमें बेचैन करता रहता है। तुम्हारी बहू जब भी माँ बनती है तो उसे बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता है। क्यों? सही कहा कि नहीं कहा मैंने? बताओ। देखा, यही तो विद्या की बातें हैं। जो जरा सा पढ़ लिख लेते हैं वो ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने लगते हैं। अब बताओ, जो बाबा जी ने कहा वो सच निकला कि नहीं? हाँ, और एक बात सुनो। ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन साफ कहूंगा, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। क्यों? सही कहा कि नहीं कहा? बताओ भला। हाँ महाराज, ये भी सच है। हाँ, तो इसके नक्षत्र देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसके ज्यादातर नक्षत्र तो बड़े ही शुभ हैं। बस हाँ, एक ही नक्षत्र है जो अशुभ पड़ा है। यही सारी परेशानियों का जड़ है और उसी का परिणाम अब आप सबके सामने आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। झूठ न बुलवाए भगवान। यही है, यही वाला नक्षत्र है जो सारी परेशानियों का जड़ है। हाँ महाराज, ये तो अंतर्यामी है।
अब जरा ये भी देख ले कि इसके भाग्य में पुत्र सुख लिखा है कि नहीं। बाबा ने गहराई से हाथ देखा, मन ही मन में कुछ गणना की, फिर गंभीर स्वर में बोले, नहीं, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि नहीं, इसमें पुत्र सुख नहीं लिखा है। बाबा जी, क्या उसका कोई समाधान नहीं है, या फिर किस्मत का लिखा यूं ही स्वीकार करना होगा? हाँ देखो, उपाय तो मौजूद है, मगर उसे पूरा करना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। महाराज, मैं सब उपाय कर लूंगी। अगर तुम किसी भी उपाय को करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं बताता हूं। उपाय यह है कि रात के सन्नाटे में शमशान घाट में बैठकर मंत्र जाप करना होगा, कठोर साधना करनी होगी, एकदम घनघोर साधना, ऐसी साधना जो तुम्हारे तन मन और अंतरात्मा से निकले, जो कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। बताओ, कर पाओगी? कनिका का चेहरा उतर गया। उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन पल भर में ही बुझ गई। वो फिर से निराश हो गई, मानो जीतते जीतते बाजी हाथ से निकल गई हो। खैर देखो, तुम चिंता मत करो, इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है। ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन हाँ, इसमें डर जरूर है, क्योंकि सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता तो डर के मारे प्राण ही छोड़ देता अपने, लेकिन भूत अरे भूत हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम चाहे तो पल भर में उसे भस्म कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के भस्म कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ओम ह्रीं क्लीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे शब्दों में अग्नि है, अग्नि। एक मंत्र पढ़ते ही भूत चीखते चीखते भाग जाएंगे। हाँ। कनिका की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा भी आशा की आभा से लाल हो गया। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। बाबा ने जो कुछ भी मांगा उसे दे दिया गया। कनिका की रात दिन खातिरदारी होने लगी। घर के लोग उसे कोई भी काम करने नहीं देते थे। श्यामलाल, जिसने कभी उससे सीधे मुंह तक बात नहीं किया था, अब वो भी हंस हंस कर उससे बोलने लगा था। हाँ, मेरा मन कहता है कि इस बार पुत्र ही होगा, क्योंकि संकेत भी शुभ प्रतीत हो रहे हैं। हाँ। दिल में ऐसे ऐसे वितीन आते हैं कि आपसे क्या कहूँ। जी चाहता है कि फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं। रोटी की ओर देखने का मन ही नहीं करता, और साधारण चीजों में अब दिल नहीं लगता। अच्छा जी, अभी कैसा महसूस कर रही हो? अब तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मन हमेशा उदास सा रहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर पल ऊर्जा सी भर गई हो। जी चाहता है बस सारा दिन खुली हवा में घूमती रहूं। ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। अब मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की बार लड़का होगा। अगर सच में लड़का हुआ तो मुझे क्या उपहार दोगे? अरे तुम जो भी मांगोगी वही तुमको लाके दूंगा। अरे जो भी मेरे पास है वो सब तो तुम्हारा ही है ना, है? तो फिर क्या आप मेरे लिए एक खूबसूरत हीरे का हार बनवा दोगे? बस इतनी सी बात। अरे जब खुशखबरी मिलेगी ना, तो तुम्हें हीरे का नहीं बल्कि सोने और मोतियों से जड़ा अनमोल हार दूंगा। अरे छोड़ो, मैं तो बस आपका दिल ही परखना चाहती थी। मुझे किसी हार की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस तरह धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चे के जन्म का समय आ गया। श्यामलाल घबराहट में बाहर खड़े इधर उधर टहल रहा था।
कुछ ही देर बाद अंदर से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। श्यामलाल की माँ मालती बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जैसे अग्नि में पानी की बूंदें जल रही हो। फिर से लड़की हुई है। श्यामलाल का सिर घूमने लगा। वो काफी देर तक शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अरे अरे अब तो मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं। यहाँ रहकर मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। क्या करूं? धीरज रखो बेटा, घबराने से क्या होता है। अरे काश वो ज्योतिषी अब मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अरे पहले ही मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आपकी बात मानकर चुप था। अरे मेरे हजारों रुपए यूं ही बेकार चले गए। कहता था कि अनुष्ठान करवाने से पुत्र होगा। बड़ा आया लालची कहीं का ढोंगी। अगर सच में ऐसा होता तो लोग मन्नतें क्यों मांगते फिरते? सब के सब अनुष्ठान ही ना करा लेते। एक अनुष्ठान कराओ लड़का हो गया, एक अनुष्ठान कराओ लड़की हो गई। जिसका जो मर्जी वो पैदा करते रहो। लालची और ढोंगी कहीं का। मुझे क्या मालूम था कि ये सब एक धोखा है। शायद किस्मत ने ही हमारे साथ छल कर दिया है। अरे माँ, अब मुझे जाने की अनुमति दो। मैं साधु बनकर कहीं दूर ही चला जाता हूँ, वरना यहाँ रहकर तो मैं यहाँ रहकर खुद को ही खो बैठूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है। असल में तो बदकिस्मत वो बेचारी है जिसे राजमहल जैसा घर मिला, लेकिन फिर भी उसे सुकून का नसीब नहीं हुआ। तुम मेरी बात सुनो, अब दूसरी शादी कर लो। इससे पुत्र होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। माँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे मैं आदमी हूँ, कोई निर्दयी राक्षस नहीं हूँ। अरे मैं ये नहीं कह रही कि उसे घर से निकाल दो, वो भी यहीं रहेगी। लोग दूसरी शादी शौक के लिए नहीं, बल्कि बेटे की चाह के लिए करते हैं। तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कनिका चुपचाप लेटी सब सुन रही थी। पहले से ही उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन ये बात सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। अब उसे यकीन हो गया कि दूसरा विवाह होकर ही रहेगा। इस विवाह को कोई नहीं रोक सकता। आज अगर मेरी ये दशा है तो विवाह के बाद मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हर कोई बस नई बहू के आगे पीछे घूमता रहेगा। मैं एक परछाई बनकर रह जाऊंगी। मेरी कोई कद्र नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। ये अपमान और तिरस्कार सहना मेरे बस की बात नहीं है। हे भगवान, अब तो मुझे उठा लो, और मैं सहन नहीं कर सकती। श्यामलाल की माँ ने जब ये शब्द सुने तो उन्हें गुस्सा आ गया, और उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। वो कनिका के सामने जाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है, जो सिर पर सवार होकर तुम राज कर रही हो और मेरी छाती पर मूंग दल रही हो। ये सब बातें श्यामलाल सुन लेता है। वो अंदर आकर प्यार से अपनी माँ को समझाता है। हाँ, माँ, मेरी बात सुनो। धैर्य रखो, धैर्य। लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं। और माँ, आप गुस्से में आकर जो मन में आता है वो कह देती हो। आप जाइए यहां से, मैं बात करता हूं, ठीक है? कनिका चुप रही और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा कि अब सब पराये हो चुके हैं। उसके लिए केवल उसका पति ही अपना है। श्यामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया। कनिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था।
घर में सब नई दुल्हन मायरा की सेवा में लगे रहते थे। अब वही घर की सब कुछ थी और कनिका कुछ भी नहीं थी। वो किसी काम में दखल नहीं देती थी, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी। एक दिन कनिका की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए नई बहू मायरा रसोई में खाना बना रही थी। इतनी में उसकी सास मालती वहां आ गई। उसने नई बहू को रसोई का काम करते देखा तो तुरंत कनिका की कोठरी में चली गई। मालती कनिका की कोठरी में जाकर गुस्से में कहती है, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। खाने को तो हरदम तैयार रहती है, पर काम करने में ध्यान ही नहीं। नई बहू घर के काम में जुटी है और ये रानी आराम फरमा रही है। कोई देखे तो इसे क्या सोचे। कनिका चुपचाप माँ जी की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मालती और ज्यादा गुस्से में आ गई। क्या करूं माँ जी, मुझे तेज बुखार महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं इन बहानों को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, लेकिन सच मुझसे छिपने वाला नहीं है। बुखार बुखार कुछ नहीं है, ये तो बस काम से बचने का एक बहाना है। माँ जी, मैंने आज तक कभी कोई बहाना नहीं बनाया, चाहे हालात कैसे भी रहे हो। मैंने हमेशा सच बोला और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश भी की है। अच्छा, तुम बड़ी सावित्री बनी फिरती थी, अब बहाना क्यों बनाने लगी? कल शाम तक तो तुझे कोई बुखार नहीं था, फिर अचानक आज कैसे आ गया? मुझे क्या पता था, पर रात से ही पूरे बदन में अजीब सा दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निमोनिया ना हो जाए। अगर हो जाए तो अच्छा ही है, मगर निमोनिया भी नसीब वालों को होता है, अभागों वालों को तो नसीब ही नहीं होता। हे भगवान, आखिर सारी मुसीबतें मुझे को ही झेलनी है, तो मुझे मार ही दो ना, इस झंझट को खत्म ही कर दो। मालती का गुस्सा और भड़क उठा और उसने गुस्से में कह दिया, तू तो बस लड़ने का मौका ढूंढती है। मैंने कब कहा कि तुझे मर जाना चाहिए? मैं आपकी बातों का क्या मतलब निकालूं? हमेशा मैं ही गलत क्यों ठहराई जाती हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी तकलीफें हैं, लेकिन आपको तो बस इल्जाम लगाना आता है। शायद मेरा दिमाग फिरा हुआ है जो आपसे बहस कर रही हूँ। अगर मेरा सच में दिमाग फिरा होता तो तेरे जैसी कमजोर लड़की से अपने बेटे का ब्याह क्यों करवाती? लेकिन किस्मत भी अजीब खेलती है ना, कभी कभी बेकार का पत्थर भी घर की दीवार में लग जाता है ना। कमजोर शब्द सुनकर कनिका का क्रोध भड़क उठा और उसने जवाब दिया, मैं तो वैसी ही तकलीफ में हूँ। हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं। इलाज की सोचने के बजाय बस लड़ाई झगड़े में ही आपका ध्यान लगा हुआ है। मालती ये सुनकर और आग बबूला हो गई। उसे गहरा अपमान महसूस हुआ और गुस्सा और बढ़ गया। परमात्मा ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना दे। अब वो जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वाले चुपचाप तमाशा देखने लगे। कनिका चिल्ला चिल्ला कर अपनी शिकायतें सुनाने लगी। इस बहू ने तो मेरी इज्जत को धूल में ही मिला दिया, जरा भी सम्मान नहीं रखा। अरे रात को कहीं बुखार लग गया होगा, मैंने आकर बस पूछ ही लिया कि हकीम को बुला लूं। बस इतनी सी बात में मुझे गाली देने लगी। बोली, तुझे मेरे बुखार की क्या परवाह है? अब तुम्हें तब मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे और बहू को बुखार चढ़ेगा। मोहल्ले की औरतें चुपचाप सुन रही थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मुझे चाहे जितनी भी गालियां दे लो, लेकिन उस निर्दोष का क्या कसूर? इतने में ही नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। अब तुम लोग ही कहो, मेरा क्या दोष था? मोहल्ले की सभी औरतें चुप थी। वो जानती थी कि कनिका ऐसी औरत नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा।
उनके दिल कह रहे थे कि सास जानबूझकर कनिका को बदनाम कर रही है, मगर कोई बोलने का साहस नहीं कर सका। पूरा दिन बीत गया लेकिन कनिका को कोई दवा नहीं मिली, ना ही कोई उसे देखने आया। रात को तेज बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी रात उसकी नवजात बेटी को दूध नहीं मिला, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में हाहाकार मच गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मालती और श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो थी मायरा, श्यामलाल की दूसरी पत्नी। कैसे दोहरे चेहरे वाले लोग हैं, दिल में जरा भी दया नहीं, लेकिन दिखावे के लिए आंखों में आंसू लिए बैठे हैं, मानो बहुत दुखी है। असलियत तो ये है कि इनके आंसू भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। भगवान करे ऐसे धोखेबाजों के घर कभी संतान ना हो। जब कनिका का अंतिम संस्कार करके श्यामलाल घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी तीनों छोटी बेटियों ने अपनी माँ के वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। तो पूरा घर मातम में डूब चुका था, लेकिन एक व्यक्ति इस सब के बीच भीतर ही भीतर प्रसन्न था। वो थी मालती। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ कनिका के साथ साथ ये मुसीबतें भी टल गई। आखिर कौन इन्हें पासा और कौन इनकी शादी करवाता। आजकल के जमाने में हालात वैसे भी कितने मुश्किल है। अब बस एक ही लड़की बची है, अगर ये भी चले जाए तो बोझ ही हल्का हो जाएगा। समय बीतता गया, सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ महीने बाद श्यामलाल का साला अंशुमन घर आया। उसने कनिका की बेटी के बारे में बात की। अरे मौसी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कनिका की बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि वो अभी छोटी है, अपनी माँ को याद करके तड़पती होगी। अब कुछ दिन मेरे पास रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा और उसे थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। क्या कहती हैं? मालती के लिए सुनहरा मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो तुरंत तैयार हो गई, मानो इसी पल का वो इंतजार कर रही हो। बेटा, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? ले जाओ। यहाँ पर वो सारा दिन अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती है। मामा के घर जाएगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। अंशुमन बच्ची को लेकर चला गया। मालती ने चैन की सांस ली। समय बीतता गया और वो समय भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था, मायरा के प्रसव का समय। श्यामलाल घबराए हुए घर के बाहर खड़े थे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कृपा करो। आपके बिना और किसी का सहारा नहीं है। कृपा करो भगवान, कृपा करो। इतने में मालती कमरे से बाहर आई। श्यामलाल बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ माँ? लड़का हुआ है। श्यामलाल और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी मुरादें पूरी हो गई हो। हाँ? हे भगवान, हे भगवान, अरे देर से ही सही, लेकिन आपने आज मेरी प्रार्थना सुन ली, सुन ली। अरे इतने दिनों की तकलीफ और चिंता के बाद आखिरकार हमें राहत मिली। अरे अब मुझे जीवन से और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद। समय बीतता गया। 5 साल गुजर गए। एक दिन श्यामलाल घर में बैठकर शराब पी रहा था। उनका बेटा राजू उन्हें ध्यान से देख रहा था। तभी मायरा वहां पहुंच गई। माँ, पापा ये क्या कर रहे हैं?
ये हर रोज पापा रात को क्या पीते हैं? मायरा अपने बेटे के सवाल पर चौंक गई। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सारा दिन काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए वो शाम को जूस पीते हैं। इससे उनकी थकान उतर जाती है और उन्हें अच्छे से नींद आती है। अच्छा माँ, जूस पीने से नींद अच्छी आती है क्या? हाँ बेटा, जूस पीने से अच्छी नींद आती है। तो माँ, मुझे भी जूस पीना है। मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। मुझे भी जूस पीना है। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो और छोटे बच्चे जूस नहीं बल्कि दूध पीते हैं ताकि वो स्वस्थ और मजबूत बन सके। जब तुम बड़े हो जाओगे तब जितना चाहो जूस पी सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे लिए दूध ही सबसे अच्छा है। लेकिन राजू के दिमाग में उसकी माँ की ये बातें बस गई कि जूस पीने से अच्छी नींद आती है। समय बीतता गया। अब राजू 20 साल का हो चुका था। उसे शराब और जुए की बुरी लत लग चुकी थी। वो सब कुछ तहस नहस कर चुका था, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को मारने की धमकी देकर उनका घर तक बेच दिया था। दूसरी ओर अंशुमन ने श्यामलाल की छोटी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया। वो इतनी काबिल बन गई कि वो डॉक्टर बन गई। लेकिन जब उसे अपने असली घर की सच्चाई पता चली तो वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने माँ बाप के पास आ गई। डॉक्टर बेटी अपने पिता की हालत देखकर भावुक हो जाती है। माँ पापा, मैंने सुना है कि हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब कैसे हुआ? और पापा, आपने ये अपना हाल क्या बना लिया है? आपने मुझे एक भी बार नहीं बताया। श्यामलाल अपनी बेटी की बात सुनकर भावुक हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस करता है, लेकिन सब कुछ बदल पाना उनके हाथ में नहीं था। अरे बेटी, अरे मैं क्या बताता, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। अरे बेटे की चाहत में मैंने तुम्हारी 3 बहनों को खो दिया, तुम्हारी माँ को खो दिया। अरे देख लो दुनिया वालों, देख लो, अरे बेटे होने का नतीजा। बेटी अपने माता पिता की हालत देखकर दृढ़ संकल्प लेती है। पापा मम्मी, आप मेरे साथ चलो। मैं इस तरह आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। बेटी, तू हमारे लिए इतना सोचती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन क्या समाज हमें अपनाने देगा? क्या लोग ताने नहीं मारेंगे? पापा, समाज की परवाह मत करिए। जिन लोगों ने आज तक हमारा दर्द नहीं समझा, उनकी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं आपकी बेटी हूँ और आपको हर हाल में इज्जत और आराम की जिंदगी दूंगी। बेटा, तेरा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद डॉक्टर अपने माता पिता को अपने साथ ले जाती है। एक समय की बात है, बेलापुर नगर में राणा भानु प्रताप का शासन था। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम जानती भी हो कि जंगल में रहने का मतलब क्या है? वहाँ ना तो कोई सुरक्षा होती है, ना आराम। हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने कहा था कि मैं अपना पति स्वयं चुन सकती हूँ, कहा था ना? याद है ना आपको पिताजी? और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तभी वहाँ पे राजगुरु आते हैं। उनकी चाल में गंभीरता और चेहरे पर अनुभव की गहरी झलक है। वे राजकुमारी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं तोड़ रहे हैं। वो मुझसे सत्यवान के बारे में पूछ रहे थे, जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। तुम्हारे पिता तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रश्न क्यों, ये संदेह क्यों? मैंने सत्यवान को अपने मन से चुना है। मैं जानती हूँ कि उनका जीवन कठिन है,
लेकिन वो सच्चे, विनम्र और दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। देखो, सत्यवान कोई आम लड़का नहीं है। वो बड़े प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार है। वो बुद्धिमान है, वो साहसी है और पितृभक्त भी है। उनके अंधे वृद्ध पिता को एक धोखेबाज संबंधी ने षड्यंत्र रचकर गद्दी से उतरवा दिया था। उनका जन्म तो हुआ था राज सिंहासन पर बैठने के लिए। हाँ, लेकिन अब जंगल में रहते हैं और लकड़हारे का काम करते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सत्यवान के जन्म पत्री में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं, मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी साफ झलक रही थी। बेटा, ये सब जानने के बाद भी तुम उस युवक से विवाह करना चाहती हो? क्या तुमने इस फैसले के परिणामों के बारे में सोचा है? बेटा, 1 साल का समय बहुत छोटा होता है और उसके बाद का जीवन तुम्हारे लिए कितना कठिन हो सकता है, इसका अंदाजा है तुम्हें? हाँ पिताजी, मैं ये सब जानते हुए भी सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने हर परिणाम के बारे में सोचा है। भले ही 1 साल का समय चाहे छोटा हो, लेकिन उस 1 साल में मैं उनका हर सुख दुख बांटूंगी। मैं उनके जीवन को खुशियों और प्रेम से भर दूंगी। राजकुमारी, ये सब कुछ तुमने कैसे मालूम किया? क्या तुम सत्यवान के माँ बाप से मिली थी या फिर सत्यवान ने खुद तुमको इसके बारे में बताया है? हाँ, उनकी माँ बहुत धर्मपरायणा है। उन्होंने ही मुझे बताया था। सत्यवान के जन्म के बाद जिन पंडितों ने उनकी जन्म पत्री बनाई थी, उन्होंने उनके माता पिता को सावधान किया था। सत्यवान इस बात को नहीं जानते, लेकिन उनके माँ बाप जानते हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने इस रहस्य को छिपा कर रखा और चिंता के भार को चुपचाप सहते रहे। एक बात बताओ राजकुमारी, क्या तुमने गंभीरता से यह सोचा है कि सत्यवान से विवाह करने के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हें भय नहीं लगता राजकुमारी? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति से तुम विवाह करने जा रही हो, उसकी मृत्यु का समय निकट है? दुखी अवश्य हूँ राजगुरु, लेकिन भय नहीं लगता। मैं ये नहीं मानती कि ब्राह्मण पंडितों की गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति द्वारा जन्म और मृत्यु का निर्णय होता है। हम मनुष्य एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी तो मेरे भाग्य का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा, और कौन जाने क्या हो सकता है कि होने को रोका भी जा सके। राजन, अब तुम इस विवाह में कोई रुकावट मत डालो, क्योंकि यह समय निर्णय का है, ना कि संकोच का। राजकुमारी का मन पहले ही इस विवाह के लिए दृढ़ है और उसे अपनी राह में कोई विघ्न नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि उसके लिए यह केवल एक प्रेम का निर्णय नहीं, बल्कि एक साहसिक और आत्मनिर्णय का सवाल है। ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक राजगुरु से आशीर्वाद लिया। राजकुमारी, मैं केवल एक ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो और सत्यवान की रक्षा करने में तुम्हारी शक्ति और धैर्य बढ़े। तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही सत्यवान को हर संकट से उबारने में सक्षम होगा। राजकुमारी राजगुरु का आशीर्वाद लेकर निश्चल मन से वहां से चली जाती है। राजगुरु, राजकुमारी को लड़का होना चाहिए था। स्त्रियों का इतना कुशाग्र बुद्धि होना अच्छा नहीं है। कहीं इनकी प्रखर बुद्धि के कारण
इसका अमंगल न हो जाए, बस यही हमें चिंता सताती रहती है। माफी चाहता हूं महाराज, पर इन मामलों में इतने पुराने विचार नहीं होने चाहिए। जो भी हो, राजकुमारी की प्रखर बुद्धि उसे लकड़हारे पति, अंधे ससुर और बेहद धार्मिक सास के साथ वन में रहने में अवश्य उसकी सहायता करेगी। सत्यवान का विवाहित जीवन बहुत सुखी था। राजकुमारी को तो लगता था कि जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। जब भी सूर्योदय होता और पक्षी चहचहाने लगते, वो शांति और सुंदरता में खो जाती। सत्यवान के साथ समय बिताना उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता था। सास ससुर के साथ संबंध भी अत्यधिक मधुर थे। वो उसे इतना लाड प्यार करते थे कि वो माता पिता के वियोग का दुख भी सहन कर पा रही थी। स्वच्छ और शांत वातावरण में दिन बेतहाशा खुशी से गुजरते गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। रोज की तरह सूरज की पहली किरणें जंगल को जलाने लगी और पंछियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन सत्यवान के माता पिता के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वे अपने मन की वेदना को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजकुमारी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन आज उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। बस चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने भीतर के भय को दबाने की कोशिश कर रही हो। इस बीच सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो रहा था। मैं भी आज तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। अरे आजकल धूप बहुत तेज है और तुम्हारी तो आदत है इधर उधर घूमने की। अरे कहीं खो गई तो? आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बैठी बैठी तुम्हें देखती रहूंगी। उसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते बेटा? अरे क्यों माँ, आज सवेरे सवेरे अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती हो क्या? क्यों? नहीं, मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी पत्नी को दुलार करना चाहिए। इस बेचारी के दिल बहलाने को यहाँ क्या रखा है? हाँ हाँ ठीक है माँ, ठीक है। अगर तुम इतनी बार कह रही हो तो ठीक है, इसे आज मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर तुम्हारी बहू को भी तो जंगल का सौंदर्य देखना चाहिए। और वैसे भी ये जिद कर रही है तो मना करना तो ठीक नहीं होगा, है? चलिए राजकुमारी जी, हम ले चलते हैं आपको जंगल के सैर पर। माता पिता अंदर से बहुत दुखी थे। फिर दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। राजकुमारी सतर्क नजरों से आसपास देखती रही, ये सोचते हुए कि कहीं मृत्यु सांप या जंगली पशु के रूप में ना आ जाए। अचानक सत्यवान ने अपना सिर थामा और लड़खड़ाने लगा। ओह! अरे अरे मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अरे अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोई अरे रे जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सर पर रखा हो। यह दर्द बड़ा असहनीय है। इतना कहकर सत्यवान मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिरकर पास में पड़ी और उसके शरीर में जैसे जान ही ना रही। राजकुमारी ने तुरंत अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और इधर उधर देखने लगी, मानो किसी से सहायता की उम्मीद कर रही हो। सत्यवान के गिरने से वो स्तब्ध होकर बैठी थी, जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो और वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो।
फिर अचानक सूर्य को ढकती एक काली छाया उसके सामने आई। एक काला अजनबी काली छाया की तरह उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने यमराज खड़े थे। क्या आप मृत्यु के देवता हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार आपको खुद देख रही हूँ। क्या आप हर एक के प्राणों को स्वयं लेकर जाते हैं? हाँ, हम मृत्यु के देवता हैं और खास लोगों के प्राण लेने के लिए हम स्वयं आते हैं। यदि सत्यवान खास लोगों में से थे, तो इतनी कम उम्र में उनका जीवन क्यों लिया गया? और उन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। मृत्यु कोई दंड नहीं है, बल्कि ये शाश्वत चक्र है बेटा, जिसका हिस्सा हर जीव को बनना पड़ता है। मृत्यु अगर दंड नहीं, तो किस जीवन का कब अंत होगा, इसका फैसला कौन करता है? किसी के जन्म के समय उसकी मृत्यु का फैसला कर लेना तो अन्याय है, और फिर इसमें कोई भी तर्क नहीं है। ये समझना सरल नहीं है राजकुमारी। जीवन और मृत्यु का चक्र इतना गूढ़ और अन्वेषणीय है कि इसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझने का प्रयास करता है, वो भ्रमित हो जाता है। यमराज ये कहकर जाने लगे और राजकुमारी उनका पीछा करने लगी। अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो अपने पति के पीछे जा रही हूँ। लेकिन अब ये तुम्हारे पति नहीं है। प्रेम जीवन और मृत्यु से परे है। सत्यवान को पहली बार देखकर ही मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये हमारा जन्म जन्म का साथ है, और अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। ओहो, तुम तो बहुत हठी हो। तुम्हारा तर्क सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। बोलो। ठीक है, आप जानते हैं कि मेरे ससुर को धोखा देकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी। इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। तथास्तु। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगे। कुछ दूर जाकर मुड़े और देखा कि राजकुमारी अब भी उनके पीछे आ रही थी। उनके तलवे कांटों और कंकड़ों से छीलकर लहूलुहान हो गए थे। अरे, फिर तुम चाहती क्या हो राजकुमारी? यदि तुम अपने पति का जीवन चाहती हो तो तुरंत इस विचार को छोड़ दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम ना तो अपना वचन तोड़ता है और ना ही किसी का जीवन लौटाता है। समझ गई? ओह, ये बात है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन तब तो आपको पक्का विश्वास होगा कि आप जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, है ना? इसमें ठीक और गलत का कोई प्रश्न नहीं। अजीब बात है, बचपन से ही ये सिखाया गया है कि हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं। लेकिन शायद ठीक या गलत सिर्फ इंसानों के लिए होता है, देवताओं के लिए नहीं। लेकिन मृत्यु की बात अलग है। कैसे? मुझको तो ये ठीक लगता है कि जो बात जीवन पर लागू होता है वो मृत्यु पर भी लागू होना चाहिए। तुम हर बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ देती हो कि ये तर्कपूर्ण लगने लगती है। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कहूँगी। अगर हम जीवन भर सही काम करने का प्रयास करते हैं तो ये उचित है कि नहीं? ठहरो, अगर हम तुम्हें एक और वरदान दें तो क्या तुम हमारा पीछा करना छोड़ दोगी?
तो क्या आप मुझको एक और वरदान देंगे? कितने उदार और दयावान हैं आप। लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना, ठीक है? नहीं नहीं, जरा सोचने दीजिए। पहले वरदान में ही कुछ और मांगना चाहती थी। हाँ, सास ससुर के लिए। उनका राजपाट तो आपने वापस दिला दिया, लेकिन वे अंधे हैं। अंधा राजा प्रजा के लिए क्या कर सकेगा? तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तथास्तु। मुझे खुशी है कि ससुर की आंखों की याद आ गई। अगर ये याद ना आती तो तेजना में ना जाने क्या मांग बैठती। क्या मांग बैठती? अपने पिता और ससुर के राज्यों के लिए वैभव और सुख। पर अब सोचती हूँ, अच्छा हुआ ये वरदान नहीं मांगा। राज्यों को वैभव देना राजा का कर्तव्य है, ताकि वो अपने प्रजा को सुखी बनाए, है ना? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। राजा की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। महल में रहना, दरबार लगाना, कर वसूलना ही काफी नहीं। उसे कानून का पालन, प्रजा की भलाई, पड़ोसियों से शांति और सबके लिए भोजन, कपड़ा, आश्रय सुनिश्चित करना होता है। साथ ही बोलने की आजादी भी हो, ताकि वो स्वेच्छारी ना बने। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। न्याय और स्वाधीनता की परंपरा पुस्तकों में लिखे कानून से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जरूरी है कि राजाओं का वंश बिना विघ्न के चलता रहे, उत्तराधिकार का सिलसिला ना टूटे, है ना? अवश्य। उत्तराधिकार में गड़बड़ी से अराजकता फैलेगी और संबंधियों में युद्ध होगा। राजकुमारी अचानक मौन हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कंधे झुक गए और आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे क्या हुआ राजकुमारी? आप इतने बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। मुझे यकीन है आपने मेरे मन की बात समझ ली होगी। यम सिकोड़ कर सोचने लगे। राजकुमारी के विचार समझना मानो तूफान में हवा की दिशा का अनुमान लगाना था। मैं सोच रही थी कि मेरी मृत्यु के बाद इन राज्यों का क्या होगा, मेरे पिता और ससुर के वंशज का क्या होगा। आपके शब्दों में कहे तो अराजकता फैल जाएगी, संबंधियों में युद्ध होंगे, सड़कों पर रक्त की नदियां बहेंगी, नगर उजाड़ हो जाएंगे। ठहरो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और प्रेम को देखकर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और वो दोनों तुम्हारे सत्यवान के वंश को गौरवपूर्ण रूप से चलाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारा वंश सदा समृद्ध रहेगा। यमराज के मुंह से ये शब्द निकलते ही राजकुमारी का रूप बदल गया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। कंधे सीने से तन गए। ठंडी सांसें और आंसू जैसे जादू से गायब हो गए। मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी। कौन सी परंपरा? यही कि यम कभी किसी का जीवन नहीं लौटाते। आपने मुझको 2 पुत्रों का वरदान दिया है ना? यदि आप मेरे पति को ले गए तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? जब चित्रगुप्त ने हमसे कहा कि सत्यवान को लेने हमें स्वयं जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे प्रेम और दृढ़ता में अवश्य कुछ तो खास है। चलो हम जाते हैं। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। यमराज ने जो जो वरदान राजकुमारी को दिए थे सब पूरे हुए। फिर राजकुमारी सत्यवान के पास जाती है। सत्यवान आंखें मलता हुआ बैठा था, मानो लंबी नींद से जगा हो। हाँ हाँ अब हाँ मैंने एक विचित्र सपना देखा जिसमें मैंने किसी काले अजनबी के साथ लंबी यात्रा की। मतलब
मैं लंबी यात्रा पर जा रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर राजकुमारी उनको सारी घटना के बारे में बताती है। जैसे ही दोनों वापस घर जाते हैं तो सत्यवान के पिता को आंखें भी मिल गई और खोया हुआ राजपाट भी। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। एक दिन जब राजकुमारी उसके पिता के पास जाती है तब उसके पिता ने उसे एक सवाल पूछते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया बेटी कि यमराज से टक्कर लेने का साहस तुम में आया कैसे। अरे वो तो मृत्यु के देवता अटल और अजय, उनके सामने तो बड़े बड़े तपस्वी भी सर झुका देते हैं, परंतु तुमने कैसे किया? पिताजी, सत्यवान की माता ने उनके जन्मपत्री और भविष्यवाणी बताई। सबसे विद्वान पंडित ने कहा कि मृत्यु से अधिक शक्तिशाली चीज ही सत्यवान की मृत्यु टाल सकेगी। मुझे आशा और साहस मिली क्योंकि मेरे पास वो चीज थी, मेरा प्रेम।